आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक डांगी, वाचन स्वर दीपा सिंह। निवाड़ी जिले में मौसम में काफी ठंडक है। गेहूं की फसल की बोवनी किसानों ने शुरू कर दी है और अधिकतर गेहूं की खेती निवाड़ी जिले में की जाती है। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगरीय विकास और आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा राजा राम की नगरी ओरछा में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजना के संचालन और संधारण में स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला छतरपुर, चंबल और ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले निकायों के अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी। निवाड़ी जिले के 253 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान के सहयोग से खिलौना सामग्री और बाल पेंटिंग का कार्य कराया गया है। जिले की 351 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुचारू व्यवस्था हेतु सोलर पैनल स्थापित कराए गए। साथ ही भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु 27 आंगनबाड़ी भवन और 5 आदर्श आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य जिला खनिज प्रतिष्ठान के सहयोग से कराया जा रहा है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत विकासखंड निवाड़ी और पृथ्वीपुर में जल जीवन मिशन के माध्यम से जिले के कुल 253 गांवों में 100% 55,645 परिवारों को 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं द्वारा हर घर नल से पेयजल पहुंचाने का गौरव प्राप्त किया। निवाड़ी जिले ने सतही स्थल में हर घर जल पहुंचाने में मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम यह उपलब्धि प्राप्त की है। छात्रों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और कुशल जनशक्ति के सृजन हेतु तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निवाड़ी जिले ने स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से बढ़ते कदम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 27 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी की स्थापना की है। साथ ही निवाड़ी जिले की खनिज प्रतिष्ठान के सहयोग से कुल 57 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी स्थापित किए गए हैं। जिले में ग्रामीण होम स्टे के माध्यम से विदेशी पर्यटकों के लिए बुंदेली संस्कृति से परिचित कराने के लिए होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। प्रदेश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के साथ अब कृषि कार्य और पेयजल के लिए भरपूर पानी भी उपलब्ध होगा। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना से निवाड़ी के साथ संपूर्ण बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास भी संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव रविवार को जन कल्याण पर्व में जिला मुख्यालय निवाड़ी के शासकीय पीजी कॉलेज परिसर में किसान सम्मेलन के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत गीता जयंती से की गई है। भोपाल में 5,000 लोगों द्वारा गीता का सामूहिक पाठ कर अन्य जिलों में भी कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार गीता जयंती का वृहद स्तर पर सफल आयोजन किया गया है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने निवाड़ी जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जनपद पंचायत में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के संबंध में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल चंद्रशेखर आजाद स्मृति स्थल के बाद लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में मौजूद प्राचीन भित्ति चित्रों और दीवारों पर की गई अद्वितीय कलाकृतियों को देखा। उन्होंने कहा कि ये चित्रकला भारतीय संस्कृति और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करने की बात कही। भ्रमण के अंतिम पड़ाव में राज्यपाल महोदय मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से चलाए जा रहे लाडपुरा खास स्थित महुआ हिल व्यू होम स्टे पहुंचे, जहां पर होम स्टे संचालक उमा पाठक ने होम स्टे की संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को होम स्टे की विशेषताओं और पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत बताई। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेली व्यंजनों का स्वाद लिया और जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुंदेली व्यंजन अपनी विविधता और स्थानीय स्वाद के कारण अद्वितीय हैं और क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। इस दौरान श्री पटेल ने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संचालित हो रही बुंदेली पेंटिंग कार्यशाला के बच्चों से भी मुलाकात की। जिले की चिट्ठी समाप्त।